जय श्री राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हम आराम नहीं करेंगे। पंडित मोतीलाल नेहरू। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। विनाशकारी विश्व युद्ध के चौथे वर्ष के शुरू होने पर हमने इस विशेष प्रांतीय कांग्रेस का आयोजन करना आवश्यक समझा है, क्योंकि देश में आने वाले भीषण संकट में अब तक कोई कमी नज़र नहीं आ रही है जो देश के बीच भवन में खींच रही है। हमारे देश में ब्रिटिश सम्राट के झंडे तले एक सम्मानजनक भूमिका निभाई है और निभा रही है। एक ऐसा हिस्सा जिसने दुनिया की आंखें हमारे महत्व और हमारे सामने आने वाली महान नीयत के लिए खोल दी है। तो फिर ऐसा क्यों कि हम न केवल मौजूदा राजनीतिक संस्थानों की तर्ज पर आंदोलन जारी रखें, बल्कि उन संस्थानों को बढ़ा रहे हैं और पूरे देश में विशेष और असाधारण बैठकें कर रहे हैं। इन दोनों विकल्पों से बचने का कोई रास्ता नहीं है। या तो आंदोलन के लिए जिम्मेदार लोग पागल हो गए हैं या पीछे कोई ठोस कारण है। अब सज्जनों, वह कौन लोग हैं जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं? यदि उनकी पहचान को लेकर कभी कोई शंका थी, 28 और 29 जुलाई को बम्बई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और मुस्लिम लीग परिषद की संयुक्त बैठक ने इसे दूर कर दिया है। इन दोनों निकायों ने आधिकारिक संदेह और अविश्वास को लंबे समय तक जीवित रखा है। अब बहुत देर हो चुकी है कि या तो उनके चरित्र की पूर्ण वैधता या उनके तरीकों को सख्त औचित्य पर सवाल उठाया जाए। अन्य स्वतंत्र अनौपचारिक निकाय अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गई है और दोनों अब एक ही मंच पर मजबूती से एकजुट हैं। क्या इन राष्ट्रीय निकायों के सदस्य, जो देश की सर्वश्रेष्ठ बुद्धि और संस्कृति के प्रतिनिधित्व करते हैं, इतने निराशाजनक रूप से पागल हैं कि वह एक ऐसे आंदोलन में लगी हैं जो न केवल पूरी तरह से अनावश्यक है बल्कि उनके लिए हानिकारक है? हम अपनी योजना के आधार पर बातचीत के लिए तैयार हैं। यह कहना सही नहीं है कि हम एक टुकड़ा पाने की उम्मीद में पूरी रोटी मांग रहे हैं। यह कहना भी उतना ही गलत है कि हम क्रांतिकारी हैं। अभी तक भारत ने उचित और मददगार रवैये का परिचय दिया है। जहाँ तक संभव था हमने विवादास्पद मुद्दे उठाने से परहेज किया। हम देश में संवैधानिक और उचित तरीके से राजनीतिक सुधार की मांग कर रहे हैं। हमारी मांगों को जायज़ और प्रशंसनीय बताया गया है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो सरकार को परेशान करे। यदि हम पूरे साम्राज्य में अपने और अपने साथियों के बीच प्रदर्शित नहीं कर पाए कि हम ईमानदारी से अपने लक्ष्य में विश्वास करते हैं, यदि हम उन्हें अपने अटूट विश्वास और अपने भाग्य की महानता के बारे में नहीं समझा सकते, तो हमारे आंदोलन का विरोध करने वालों ने हमारा ही तिरस्कार किया है। हम उसके हकदार होंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम अपने विश्वास और अपने लोगों के लिए सच्चे साबित होंगे और जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम आराम नहीं करेंगे। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।